मेरे पास आने वाले बहुत से मरीज एक जैसी समस्या बताते हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर, चलते समय हमारी सांस फूल जाती है, सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है और हम पहले से बहुत जल्दी थक जाते हैं। यह समस्या अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जिनको सीओपीडी, अस्थमा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या ब्रोंकिएक्टेसिस जैसी लंग डिजीजेस होती हैं, या कभी कभी सिवियर लंग इन्फेक्शन के बाद भी यह देखने को मिलता है। अब अधिकतर लोग सोचते हैं कि इनका इलाज केवल दवाइयों या इनहेलर से ही हो सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इनके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण थेरेपी है जिसे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन या लंग रिहैबिलिटेशन कहते हैं। आज की तारीख में लंग रिहैबिलिटेशन क्रॉनिक लंग डिजीज वाले मरीजों की डेली फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। एलिरा लंग केयर में हम एक स्ट्रक्चर्ड सुपरवाइज पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसका उद्देश्य है कि मरीजों की ब्रीदिंग, स्टैमिना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जाए। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक स्ट्रक्चर्ड मेडिकल प्रोग्राम है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वाले मरीजों की फिजिकल कैपेसिटी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है। इसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी, यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको रिकमेंड किया है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो पल्मोनरी रिहैब मरीजों को बेहतर सांस लेने, ज्यादा आसानी से चलने फिरने और रोजमर्रा की एक्टिविटीज में कॉन्फिडेंस पाने में मदद करता है। एलिरा का पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि आपके लंग्स, मसल्स और बॉडी, ये तीनों एक्टिविटी के दौरान मिल करके काम करें, जिससे आपकी तकलीफ कम से कम हो जाए। एलिरा लंग केयर का पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें सांस फूलना, स्टैमिना कम होना या रोजमर्रा के काम में डिफिकल्टी महसूस होती है। यह प्रोग्राम उन मरीजों को रिकमेंड किया जाता है जिन्हें सीओपीडी, अस्थमा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ब्रोंकिएक्टेसिस या इसी तरह की दूसरी लंग्स की बीमारियां हों। यह उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो सिवियर लंग इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया इत्यादि से रिकवर कर रहे हैं या जिनकी लंग सर्जरी या लंग ट्रांसप्लांट होना है या हो चुका है और वो उससे रिकवर कर रहे हैं। कभी कभी लंग टेस्ट स्टेबल होते हैं, लेकिन फिर भी एक्टिविटी के समय आपको ब्रेथलेसनेस या फैटीग महसूस होता है। ऐसे मरीजों को भी इस प्रोग्राम से सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल सकता है। जब मरीजों की सांस फूलती है तो उसके रिस्पॉन्स में वो अक्सर अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं। वो कम चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ने से बचते हैं और ज़्यादातर समय बैठे या लेटे रहते हैं, जिससे शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है। जब एक्टिविटी कम होती है तो मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और जब मसल्स कमज़ोर होते हैं तो ब्रीदिंग में और ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगती है, यानी कि एक भंवर या विशियस साइकिल बन जाती है। एलिरा लंग केयर का पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इस विशियस साइकिल को ब्रेक करता है। सुपरवाइज ट्रेनिंग के माध्यम से यह मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ब्रीदिंग एफिशिएंसी और एक्सरसाइज कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, जिससे मरीज डेली एक्टिविटीज
कम ब्रेथलेसनेस के साथ कर पाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाती है। देखिए, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन मात्र एक्सरसाइज नहीं है, वास्तव में यह एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें 15 से ज्यादा अलग अलग चीजें यानी कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्रीदिंग, फिजिकल कैपेसिटी और लंग हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। एलिरा लंग केयर में पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम में निम्न चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1, ब्रीदिंग टेक्निक्स को ढंग से सिखाना जिससे आपकी ब्रीदिंग एफिशिएंट हो और आपको सांस लेने में दिक्कत सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो रोगियों की तकलीफ को बहुत सिग्निफिकेंटली कम करता है। नंबर 2, सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो आपके स्टेमिना को इंप्रूव करती है और आपको डे टू डे एक्टिविटीज कर पाने में मदद करती है। नंबर 3, अपर एंड लोअर बॉडी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिससे सांस में आने वाली दिक्कत और चलने फिरने में आने वाली दिक्कत कम होती है और हम काम कर पाते हैं। नेक्स्ट, एंड्योरेंस ट्रेनिंग जिससे हमारी बॉडी की स्टेमिना और कैपेसिटी बढ़ती है और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग आराम से हो पाती है। नेक्स्ट, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस, बलगम वगैरह फंसा होता है उसको एफिशिएंटली, इफेक्टिवली क्लियर कर पाना जिससे कि लंग्स का कंजेशन कम हो। नेक्स्ट, लंग डिजीजेस और इनहेलर के यूज के बारे में पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को डिटेल में समझाना। देखिए, यह एक क्रॉनिक बीमारी है और इसके बारे में जानकारी होने से रोगियों को अपनी बीमारी को मैनेज करना और फैमिली के लिए उसको मैनेज करना बहुत बेटर होता है। और ऐसे में जानकारी होना, मेडिकली करेक्ट जानकारी, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हम इस पर विशेष ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, ब्रेथलेसनेस और फैटीग को मैनेज करने के कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स, प्रैक्टिकल टिप्स जिससे कि आपको दिक्कत कम होगी। जरूरत पड़ने पर न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन गाइडेंस जिससे कि आपका खान पान ठीक रहे और बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो मीट होती रहे। एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग, हम इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि 24/7 आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मॉनिटर किया जाए और अगर कभी भी वो कम होती है रिक्वायर्ड लेवल से तो उस दौरान ऑक्सीजन कितना देना है, कैसे देना है, किस लेवल तक उसको ले जाना है, ये सब चीजें आपको बड़े इफेक्टिव तरीके से सिखाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगी बॉडी में तो वो फर्दर लंग्स को डैमेज करती है और फिर हम एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं। ऑक्सीजन कम है, लंग्स डैमेज हुए, लंग्स डैमेज हुए, ऑक्सीजन कम हुई। इस साइकिल को तोड़ना एक बहुत अहम बात है और हम एलिरा लंग केयर में रिहैब प्रोग्राम में इस पर बहुत ध्यान देते हैं जिससे कि 24 घंटे आपकी ऑक्सीजन जो एक मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है उससे ऊपर रहे। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा है, वो है डिप्रेशन। अक्सर ये पेशेंट्स डिप्रेशन में होते हैं, फैमिलीज में कुछ इमोशनल इश्यूज होते हैं और हम इसके भी विस्तार में जाकर के इसको एड्रेस करते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे और कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो अपने आप में तो सब छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको जब आप एक स्ट्रक्चर्ड सुपरवाइज प्रोग्राम्स के रूप में बनाओ तो वो सब मिल करके हमारे लंग्स, हमारी बॉडी, हमारी हार्ट, इन सब के बीच में एक सामंजस्य स्टैब्लिश करते हैं जिससे कि पेशेंट की दिक्कत कम होती है,
क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है, बार बार इन्फेक्शंस होने का चांस कम होता है और कहीं ना कहीं लाइफ भी प्रोलॉन्ग होती है। एलिरा लंग केयर में पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम शुरू करने से पहले रोगियों का एक डिटेल्ड असेसमेंट किया जाता है। उनकी क्लिनिकल कंडीशन, उनके लंग फंक्शंस, एक्सरसाइज कैपेसिटी, सिम्टम्स और ओवरऑल हेल्थ का इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके आधार पर, इन सब की रिपोर्ट्स के बेसिस पर हर रोगी के लिए एक पर्सनलाइज्ड रिहैब प्रोग्राम बनाया जाता है और यह प्रोग्राम ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा उनके सुपरविजन में किया जाता है। इसमें सुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग ट्रेनिंग और एजुकेशन इत्यादि सब शामिल होते हैं। मरीज धीरे धीरे और सेफ तरीके से प्रोग्रेस करते हैं। इसमें कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता है, लेकिन स्लो सस्टेन्ड रूप में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है उसके हिसाब से इसको फर्दर मॉडिफाई किया जाता है और अंत में रोगियों को पूरा फायदा होता है। देखिए, पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम पर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं और इसके बेनिफिट्स वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले मरीजों में अक्सर देखा जाता है कि उनकी वॉकिंग एबिलिटी 15 से 30% बढ़ जाती है। उनकी सांस फूलने यानी ब्रेथलेसनेस में 25 से 50% की कमी आ जाती है। मसल स्ट्रेंथ में 20 से 40% का इंप्रूवमेंट हो जाता है। मूड में 25 से 30% का इंप्रूवमेंट होता है और अगर हम इन सब को एक टोटल करें तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में 20 to 40% इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम न केवल आपके ईयर्स में लाइफ ऐड करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा के, बल्कि आपके लाइफ में ईयर्स भी ऐड करता है। देखिए, आमतौर पर यह 6 या 8 से 12 हफ्ते का प्रोग्राम होता है। साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार पल्मोनरी रिहैब में मिनिमम 6 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए, जिससे कि मीनिंगफुल बेनिफिट्स सामने आने लगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अधिकतर पेशेंट्स में जो बेस्ट इंप्रूवमेंट आता है वो करीब करीब 12 वीक्स के प्रोग्राम करने से आता है, जिससे एक्सरसाइज कैपेसिटी, ब्रेथलेसनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ में न केवल सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता है बल्कि वो सस्टेन्ड भी रहता है। हालांकि प्रोग्राम का एग्जैक्ट ड्यूरेशन ये मरीज की कंडीशन, उनके सिम्टम्स की सिवियरिटी और उनकी प्रोग्रेस के अनुसार पर्सनलाइज किया जाता है, बट एक जनरलाइजेशन ये है कि मिनिमम 6 to 8 वीक्स और अगर संभव हो तो 12 वीक्स का प्रोग्राम वह एक एप्रोप्रिएट प्रोग्राम होता है, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट रोगियों को मिलता है। कई मरीज इस बात को पूछते हैं पल्मोनरी रिहैब शुरू करने से पहले कि हमें इंप्रूवमेंट कब महसूस होने लगेगा। तो देखिए, उन्हें एक्टिविटी के दौरान कम ब्रेथलेसनेस, बेहतर स्टेमिना और चलने फिरने में अधिक कॉन्फिडेंस यह 4 से 6 हफ्ते के बाद महसूस होने लगता है। प्रोग्राम जारी रखें कम से कम 8 से 12 हफ्ते तक तो और अधिक नोटिसेबल और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रूवमेंट आ जाता है। और उसके बाद भी अगर आपने 12 वीक्स का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद भी यह कहा जाता है कि जो कुछ आपने इस
पीरियड में सीखा है उसको आगे भी नियमित रूप से करते रहने से इसका इफेक्ट लॉन्ग और सस्टेन्ड होता है और उससे फायदे ही फायदे मिलते रहते हैं आपको ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं है। यह दवाइयों के अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट देने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। यह आपके शरीर को लंग्स का अधिक इफेक्टिव तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। एलिरा लंग केयर का पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम मरीजों को बेहतर सांस लेने, अधिक एक्टिव जीवन जीने और रोजमर्रा की एक्टिविटीज में कॉन्फिडेंस वापस पाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। अगर सांस फूलना आपकी जिंदगी को सीमित कर रहा है, अगर 24/7 सांस की दिक्कत की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिटीरिएट कर गई है, तो एलिरा लंग केयर का पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम आपको अपनी ब्रीदिंग पर दोबारा कंट्रोल पाने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने में अवश्य मदद करेगा।